हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। ये जो समय खुदावन यीशु ने हमें दिया अपनी कृपा के द्वारा, इस समय को हम अपने आप को, अपने परिवार को, आज के पवित्र कलाम को जो जीवित वचन है, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे। आज अपने आप को आप सरेंडर करें कि ये प्रभु, मैं अपने आप को, मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी नौकरी को, अपनी स्टडी को, दुनियावी कामों को, हर एक प्रत्येक चीज को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद यीशु, जो आज का दिन आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। क्लोज योर आईज एवरी पर्सन। और हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगेंगे खुदावंद यीशु कि वो अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आज भेजे, ताकि जो हम आज कलाम को पढ़े और जिस पवित्र कलाम को सुने, वो पवित्र वचन, यीशु का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंद यीशु। हम चाहते हैं प्रभु जी आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में हो खुदा, आपकी उपस्थिति चाहते हैं खुदावंद यीशु आपके लोगों के बीच में खुदा। आपका कलाम कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो मदद करेगा। प्रभु यीशु आज बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर प्रभु जी, इस चर्च के ऊपर प्रभु जी, बिल्डिंग में खुदावंद यीशु आपका आत्मा कार्य करे इस वक्त। और प्रभु जी वचन में लिखा है प्रभु जी कि जिसे आप स्वतंत्र करें वो स्वतंत्र हो सकता है। सचमुच महान प्रभु, आपके वचन के द्वारा ये लोग आजाद हो जाएंगे, आपके पवित्र कलाम के द्वारा छुटकारा प्राप्त करें प्रभु यीशु। जो आज प्रभु जी कलाम बोया जाए यीशु, जो वचन आज बीता जाए प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस चर्च के प्रभु जी, आपके दास के लिए खुदावंद यीशु, आपकी दासी के लिए प्रभु जी, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह करें, वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु जी। आपका आत्मा प्रभु जी उन्हें सिखाए, उनको बताए प्रभु जी। खुदावंद यीशु, जो आपकी योजना है प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में प्रकट हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद इतने स्वर्गीय पिता, सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा आपके नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको आवाज आ रही है? मुझे कम आ रही है। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब ठीक हैं? हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार हैं आप? 2 जनों की आवाज आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि खुदा के दास ने बोला इससे पहले हमें कि किसी के जीवन में अगर कोई टेस्टमनी है तो वो अपनी गवाही को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में टेस्टमनीज होती है, गवाहियां होती हैं, और आज एक गवाही हमारा जीवित परमेश्वर हमारे लिए कि हम आज यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं। वचन से जाने से पहले मैं एक आपके बात बताना चाहूंगा जो कि वचन के रिलेटेड ही है।
एक बहन का फोन आया मेरे पास। बहन मुझे कह रही कि मुझे सेवा करनी है प्रभु की। मैंने कहा जरूर करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पास्टर्स का नहीं है, बिशप साहब का नहीं है, सबका प्रभु है, सबको अधिकार है सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। बट एक रुकावट है। मैं कैसी बताइए क्या रुकावट है आपके प्रचार करने में? वो बहन ने मुझे कहा कि मेरे जीवन में एक ऐसा पाप है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रही। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। कह रही कि मेरे जीवन में एक ऐसा पाप है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रही। मैं प्रार्थना भी कर रही हूं, फास्टिंग भी कर रही हूं, लेकिन वो चीज मुझसे दूर नहीं हो पा रही। मैंने उनको बताया, मैं कहा इसके लिए तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैंने फोन में उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। पवित्र आत्मा ने मुझे एक मैसेज दिया उनके लिए। क्या मैसेज दिया? कि प्रार्थना तो है, फास्टिंग भी है, सब कुछ जो वचन में लिखा है उसके अनुसार है, लेकिन अमल नहीं है उसके ऊपर। क्या नहीं है? अमल नहीं है। मतलब उसके अनुसार सुन तो लेते हैं, इस कान से सुन लिया, इसे निकाल दिया, 2-3 घंटे प्रार्थना भी कर रही थी वो बहन, लेकिन वो पाप की जड़ खत्म क्यों नहीं हो रही थी उनके जीवन से? क्योंकि वो वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं थी। जब हम फास्टिंग में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का सामने वचन खोल के रखें और वचन को आगे रख के कहिए, प्रभु ये आपके कलाम में लिखा है। क्या है? लिखा है कि जहां 2 जन मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते वहां मैं हाजिर हूं। लिखा है, लिखा है कि प्रभु जी कि हम राजकुमार हैं, राजाओं का राजा प्रभु है, तो हम राजकुमार है। लिखा है, और लिखा है कि हम वो संतान है परमेश्वर की जो छुटकारा, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। लेकिन वो बहन वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं हो रही थी। आज हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है, हमारी प्रार्थना स्वीकार ना करी गई हो, हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रेयर का उत्तर हमें ना मिल रहा हो, फास्टिंग कर रहे हो 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से, लेकिन हमारे जीवन में कोई रिजल्ट ना हो। हालेलुया। समझ पा रहे सब? आज हमारा जीवन भी वो बहन के समान हो सकता है कि हम भी वचन पढ़ रहे हो, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हो, 1 घंटा सुबह देते हो प्रभु के, 1 घंटा शाम को, बहुत जरूरी अच्छी बात है प्रभु के चरणों में बैठना, लेकिन वचन के अनुसार जो पवित्र कलाम हमें बताता है, क्या हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? वो बहन प्रार्थना करके दूसरों को सरमन भी देने जाती थी, वो सुसमाचार सुनाने जाती थी कि हाँ ये चीज नहीं करनी है, ये पाप है, ऐसा नहीं करना है, प्रभु हमसे गुस्से होता है, ऐसा नहीं करना, प्रभु हमें निराश करते हैं प्रभु को। लेकिन क्या ऐसा जीवन हमें बचा सकता है? हालेलुया। 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना हमने। मूर्खों को छोड़ दो, जो मूर्ख है वो मूर्खता करेंगे, लेकिन जब हम मसीह में आ गए, यीशु को ग्रहण कर लिया, जीवित वचन को अपने जीवन में ले लिया, तो बुद्धिमानों वाला काम करना है, मूर्खों वाला काम नहीं करना। जब हम मूर्खों वाला काम करते हैं तो हमारे जीवन में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको।
सुन लो, कई लोग ऐसा सोचते हैं, पंजाब में मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता हूँ, महीने में 3-4 चक्कर लगते रहते। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रार्थना में आ रहे हैं, बंदगी में आ रहे हैं, हर संडे प्रभु को दे रहे हैं, अपने समय दे रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। ये शाह 58 में लिखा है कि सब्त के दिन को पवित्र मानना, कि कितने आशीषें प्रभु हमें देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब हम परमेश्वर के पास आ गए तो उसके सामने सरेंडर करना है। हर एक चीज समर्पित कर दो अपने आप को। बिजनेस नहीं चल रहा है तो समर्पित कर दो, पढ़ाई नहीं हो रही है तो समर्पित कर दो, कर्जे नहीं उतर रहे तो समर्पित कर दो, बीमारियां नहीं जा रही तो समर्पित कर दो, दुष्ट में परीक्षा में डाल रहा है तो समर्पित कर दो अपने आप को प्रभु के हाथों में। राजा दाऊद ने पाप कर लिया, उसे पता चल गया, उसने अपने राजाओं वाले वस्त्र उतारे और एक सिंपल साधारण पश्चाताप वाले वस्त्रों को पहनकर राख में बैठ गया और पश्चाताप करने लग गया। अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया प्रभु के सामने। जब सरेंडर करते हैं तो प्रभु हमें दोबारा खड़ा करता है और राजा दाऊद को जैसे खड़ा करा और फिर उसी पोजीशन में प्रभु से ले आया। अगर आज हम अपनी पोजीशन को खो बैठे हैं, परमेश्वर की आशीषों को खो बैठे हैं, तो आशीषें आपके पीछे होंगी। कैसे होंगी? प्रभु के हाथों में समर्पित करते और वचन को फॉलो करते। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे न्यायों के ग्रंथ, न्यायों का ग्रंथ अध्याय 17 3 से पढ़ेंगे। 17 अध्याय हिंदी में न्याय है, न्याय। मेरे पास पंजाबी बाइबल है। न्याय, न्याय। हाँ जी, पढ़ो बेटा। 17 की 3 से पढ़ेंगे हम वचन, 3 से लेके 6 तक, 6-7 तक पढ़ेंगे। कहां तक पहुंच गया? आपकी आवाज ना सुनाई नहीं देगी। 4 तक 3 से दोबारा पढ़ोगे आप। माइक है, दूसरा माइक है। अपनी माता को भेंट दिए। जब उसने, जी पढ़िए बेटा। चांदी अपनी माता को भेंट दिए। जी। तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उसके एक मूरत खोद कर और दूसरी ढाल कर बनाई जाए। जी। इसलिए अब मैं उसे तुझको फिर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को भेंट दिया, तब माता ने 200 टुकड़े धरवेयों को दिए और उसने उससे एक मूर्ति खोद कर और दूसरी ढाल कर बनाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बैतलहम में परदेशी होकर रहता था। बस। हालेलुया, हालेलुया।
सबने वचन को खोला ना अपने बाइबल्स में, समझ आई किसी को? हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर ने याकूब के जो 12 कबीले थे, 12 गोत्रों को यहोशुआ के द्वारा परमेश्वर ने उनको पहुंचाया। और जब यहोशुआ चला गया उसके बाद प्रभु अलग अलग अपने नबियों को भेजता रहा, और न्यायों के ग्रंथ में लिखा है कि वो सब परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। क्या लिखा है? कि वो सब परमेश्वर को भूल गए। उन्होंने जो बिल्कुल डिफरेंट पाप था, एक होता है इनकार करना प्रभु का, डिफरेंट पाप में जिन्हें परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा है, वो 10 आज्ञा में से जो पहली 3 आज्ञा हम समझते हैं, समझना क्या है, मानते हैं कि वो परमेश्वर को डेडिकेटेड है। वो पहली आज्ञा कौन सी थी? कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को, हाँ जी, याद है किसी को पहली आज्ञा? हाँ जी, पहली आज्ञा याद है आप लोगों को? पूछे हो सर, कंफ्यूज है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है ना। हाँ जी, वेरी गुड। तो अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को सजदा ना करना। उन्होंने पहली आज्ञा को तोड़कर वही काम करने शुरू कर दिए, वही चीजें शुरू कर दी जो परमेश्वर जिनसे खुश नहीं था। अपने शरीरों के द्वारा, अपने मन के द्वारा उन्होंने पाप करना शुरू कर दिया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 16 में जब हम पढ़ते हैं, पवित्र कलाम में लिखा है, पवित्र बाइबल बताती है हमें, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है, इसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। सुनिएगा 12 गोत्रों में। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो प्रभु से दूर होते गए, प्रभु से वो दूर होते गए, वैसे वैसे वो अपने पापों को बढ़ाते गए। उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और कलाम में लिखा, अभी हमने सुना, उस वक्त कोई भी राजा उनके ऊपर राज करने वाला नहीं था। ध्यान से सुनते रहना वचन को। आज अगर हमारे घर पे, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में सबसे पहले राज करने वाला कौन है? परिवार में राज करने वाला कौन है? हालेलुया। बाप बच्चों का और घरवाली का पति, और उससे बाद हमारा परमेश्वर जो जीवित खुदा हो। आज अगर उस वक्त वो राजा उनके जीवन में नहीं था, सिर्फ परमेश्वर उनको संभालने वाला था, लेकिन वो परमेश्वर की नहीं सुन रहे थे। आज हमारे घरों में राजा कौन है? बाप, पत्नी का पति, और वो भी तब जब पूरा परिवार परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड है, समर्पित है। आगे क्या हुआ? जब उन लोगों ने प्रभु से डिस्टेंस बना लिया, एक दूरी बना लिया, आगे लिखा है कि वो आपस में 12 जो गोत्र थे वो आपस में लड़ाई कर करके मरने लग गए। बारह गोत्र थे जो आपस में झगड़ा, उनके आपस में लड़ाइयां। बिन्यामीन का जो कबीला था और दूसरे दान के कबीले थे, जितने भी गोत्र थे उनके 2-3 कबीलों में, 2-3 गोत्रों में ऐसा जंग छिड़ी, ऐसा युद्ध छिड़ा कि हजारों लोग आपस में भिड़कर मर गए। हालेलुया।
आज जिस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, लड़ाई झगड़े होंगे उस घर में। कलाम में लिखा है उस वक्त राजा उनके ऊपर नहीं था, वो परमेश्वर को अपने ऊपर राज करना देना नहीं चाहते थे, वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना चाहते थे, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते थे, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते थे। और उन गोत्रों में परमेश्वर ने ऐसी फूट डाली कि वो आपस में लड़ कर मरने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। आज परमेश्वर उन परिवारों में, उन घरों में नहीं है जो लोग अपने आप को, अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने काम को, अपने संसारिक विचारों को प्रथम स्थान देते हैं। हम भी मूर्ति पूजा करते कई बार। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर, इसमें प्रभु का आत्मा वास करता है? हालेलुया। सोचना है कि जो परमेश्वर ने मुझे ये परिवार दिया, ये जीवन दिया, इसमें प्रभु है या नहीं है? प्रभु ने अपना हाथ याकूब के वो घराने से हटा लिया। ये वही परमेश्वर है जो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, इसहाक को बुलाया, याकूब को बुलाया। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं प्रभु को, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। ये वही याकूब के परिवार था, ये वही याकूब का गोत्र था, वो ही याकूब की वो नस्लें थी जो परमेश्वर को भूल गई, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहा। और जब वो परमेश्वर को भूल गए, अपने अनुसार करने लगे, उन्होंने क्या करा कि उसने अपना पुरोहित भी बना लिया। जो लेवी कबीला था, अभी हमने पवित्र वचन में पढ़ा ना, तो उसने पहले चांदी के सिक्के लिए, उसको ढाला, एक मूर्त बनाई, अपने मन के अनुसार पूजा करने लगे। और जो पूजा करने लगे, आगे लिखा है कि उसने उसी बुत को रखा और उसके लिए एक पुरोहित भी बनाया। पुजारी। बिल्कुल वो परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर की भलाइयों को भूल गए। परमेश्वर ने जो उनके लिए काम करे थे वो उन चीजों से दूर हो गए। और परमेश्वर ने भी क्या करा? आगे सुनिएगा। हम सोचते हैं कि यार दूसरा हमारे कामों को बिगाड़ता है, ये ऐसा हो गया, ये शैतान ने मुझे ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, हमारा परिवार टूट गया, ये हो गया। ऐसा नहीं है। प्रभु भी कई बार हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए परमेश्वर भी अपनी उंगली को टेढ़ा करता है। शैतान को ज्यादा दोष नहीं देना, ना ही प्रभु को दोष देना है। बस देखना है कि हम कहां से कहां पे गिरे हैं और कैसे प्रभु को अपने जीवन में लेके आना है। सुबह जब मैं चर्च के लिए तैयार हो रहा, मैंने ना मन में प्रभु ने एक बात डाली। एक फोन आया मेरे पास पंजाब से और वो अपनी बातें सुनाने लगा। उसने मेरी बात भी सुनी। मैं उसे यही कहने वाला था कि मैं आपसे प्रार्थना के बाद कॉल करूंगा, क्योंकि मेरा ना नेचर है, ये नेचर कह लो या मेरी इच्छा कह लो आप, कि जब संडे वाला दिन होता है ना, मुझे ना ज्यादा बातचीत करना किसी से अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि प्रार्थना के बाद ही सब काम किए जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो बंदा खींचे जा रहा है, मैंने फोन कट कर दिया। मेरे मन की अंदर से ये आवाज आती है कि जो संडे वाला दिन है ना, पवित्र दिन, सबत,
पुराने नियम के अनुसार शनिवार, नए के अनुसार हम संडे मानते हैं, सब्त के दिन को, कि हम ये जो दिन है ये सारा दिन प्रभु के कामों में लगा दे, प्रभु के वचन में लगा दे, सुनने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए कि हम कैसे बदले। तो मेरे मन में ये डाली बात कि ये बंदा प्रभु को नहीं जानता, क्या हाल होगा कि ये प्रभु को बिना जाने ही इस संसार को छोड़ के चला गया। सोचा कभी हमने कि कल अगर हमारा जीवन हम इस संसार में ना रहे तो आने वाले समय में हम कहां पे होंगे? इसलिए प्रभु ने कहा कि तू कल की चिंता मत कर, आज के दिन के लिए आज का दुख ही काफी है। प्रभु को भूलना नहीं है। जिस दिन हम प्रभु के बिना हो जाते हैं उस दिन समझ लीजिए कि हम अपनी मनमानियों को पूरा करते हैं। वो लोग प्रभु के बिना अपने आप को बड़ा करने की सोच रहे थे, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, विशेषकर वो लोग जो इजरायली लोग जो परमेश्वर की चुने हुए लोग थे। आज हम भी चुने हुए लोग हैं। अगर हमारे परिवारों में राज करने वाला पिता परमेश्वर के वचन में नहीं है तो बच्चे और पत्नी कभी भी वचन में या परमेश्वर में या स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी का आपस में प्रेम नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वचन में फॉलो नहीं है, तो समझ लीजिए हमारे परिवारों में गड़बड़ी है। जिन चीजों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वो तब तक नहीं सुधर सकती जब तक पत्नी पति और बच्चे परमेश्वर में एक मन होकर प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में नहीं है तो वो ही आपस में भिड़ भिड़ कर मरेंगे लोग। वो एक परिवार था। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, उपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो एक परिवार था जो 12 गोत्र थे। वो एक परिवार में एक खानदान ने पाप करा और वो खानदान के बीच में वो पाप बढ़ता गया और वो पाप उनके जीवनों के नाश का कारण बना। आज हमारे परिवार में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हमारा भी नाश का कारण बन सकता है। वचन पे कंसंट्रेशन नहीं है तो हम भी विनाश का कारण अपनी गलती से बन सकते हैं। अगर हम भी अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो हम भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बाहर जाके मुझे बुरा भला बोलना जरूर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वचन थोड़ा स्ट्रिक्ट चाहिए लगेगा। और जब हम इस वचन से जाकर निकलेंगे, अब वचन को फॉलो करना शुरू करेंगे, तब हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए मसीह लोग आशीषित नहीं है। रीजन यही है कि वो प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं है। मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल के लेके आया, कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके जा रहा हूं। मूसा को 10 आज्ञा दी और वही आज्ञा को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया और वो खानदान में फूट डल गई। आज परिवारों में फूट क्यों है? फूट क्यों है? क्योंकि वचन नहीं है। अगर वचन है तो उसमें मनन नहीं है।
अगर मन चित्र करते हैं तो उसके अनुसार चल नहीं पाते तो रीजन यही है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। और फिर सोचते हैं यार प्रभु ने हमारे लिए इतने साल हो गए हमें प्रार्थना करते हुए, फास्टिंग करते हुए, ये चीजें करते हुए, तो आशीष क्यों नहीं है? आशीष क्यों नहीं है? रीजन ये है क्योंकि हम प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं है। हम सिर्फ चमत्कार देखने वाले, कई लोग तो मैंने देखे हैं। एक लड़का देखा मैंने, ये पिछले हफ्ते की बात है, पंजाब में वो लाइव चल रही थी प्रेयर या वीडियो देख रहा, तो उसी पे आमीन आमीन बोले जा रहा था। बंदा घर पे बैठा है वो, और मैं उनके घर में गया और प्रार्थना पे ऐसे आमीन आमीन आमीन। और जब मैंने उसको देखा कि इसका जीवन कैसे है और ये किन चीजों पे आमीन बोल रहा है, उसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा क्या प्रार्थना हुई, चर्च गए या नहीं गए इस हफ्ते? कह रहे नहीं, हम तो ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं, बस ठीक है जी, आमीन आमीन हो गई है। हालेलुया। कुछ नहीं होगा जब तक हम पूरी सच्चाई के साथ प्रभु को अपने जीवनों में नियंत्रित नहीं करेंगे। भविष्यवाणियां होंगी, चमत्कार होंगे। प्रभु मेरे द्वारा भी लोगों को चंगा करता है। भविष्यवाणी का वरदान मेरे पास भी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि भविष्यवाणी नहीं है, चंगाई नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो तब तक आपके जीवन में है जब तक आप वचन के साथ चंगे होंगे और वचन के साथ भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। प्रभु वरदान है, 9 वरदान है, मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे पास भी वरदान है। पवित्र आत्मा के फल अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। जब तक हम नम्रता और दीनता में अपने आप को प्रभु के सामने नहीं लेकर आएंगे। आज यदि हमारे जीवन में, हमारे शरीरों में पवित्र आत्मा नहीं है, हमने बपतिस्मा ले लिया लेकिन वो पाप हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। उस बहन की तरह सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पाप हमारे जीवन में कंटिन्यू है, तो वो इस्राएलियों वाला काम हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि वहां पे प्रभु की उपस्थिति नहीं है। क्या लिखा है पतरस की दूसरी पत्री में? लिखा है कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। अगर बुलाने वाला इतना पवित्र है तो जाने वाले भी पवित्र होने चाहिए। पवित्रता ही तब तक हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी जब तक हम अपने आप को, हमारे परिवारों में प्रभु की प्रेजेंस नहीं होगी। अगर हम 5 परिवार में 5, एक परिवार में 5 मेंबर है, हमारा मुंह अलग अलग है, 3 बंदे चर्च में बैठे हैं, 2 काम पे गए हैं, या यूं कह लो घर की रखवाली कर रहे हैं, तो प्रभु की उपस्थिति नहीं है। सुन लो, ये शाह 58, 13 और 14 पढ़ के देख लेना घर पे। ये शाह नबी की पुस्तक अध्याय 58, 13 आयत और 14 आयत। हालेलुया, हालेलुया। सुनना है प्रभु को। सबसे पहली आज्ञा यही है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने पूरे दिल, अपने पूरी जान, अपने समझ के साथ प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा वो भी प्रेम के रिलेटेड है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। लेकिन हम प्रभु को छोड़कर संडे वाले दिन सोचते हैं कि आज पता नहीं कितनी कमाई हो जाएगी, चलो जी काम पे चलते हैं। पंजाब में गया,
आपको पता है वो धान की उपज हुई ना, वो धान बीजा जा रहा है और एक 100-125 के आसपास कलीसिया है पंजाब में। और मैं पिछले संडे गया, सिर्फ 60 या 70 लोग बैठे हुए थे। 40-45 देखा, कहा गया जी, कह रहे ये धान के तो खेती करने के लिए गए हैं। मैं कहा ठीक है जी। कल मेरे पास फोन आया कि जितने भी उनके जानवर थे ना, कम से कम 20 या 25 घरों के आसपास है, 15-20 घर है वहां पे, उन सभी घरों के जानवर, गांव में आपको पता है भैंस और ये दूध वगैरह निकालना आम बात है, सभी के जानवरों को बीमारी होगी और वो प्रार्थना के लिए फोन आया मेरे पास। सभी, ये नहीं एक परिवार या 2 परिवार, 15-20 परिवार थे। 15-20 परिवारों में 1-1, 1.5 लाख रुपए की भैंस खड़ी है वहां पे, लेकिन बीमारी की वजह से वो दूध नहीं ले पा रहे। कम से कम 15-20 दिन कह रहे बीमारी चल रही है, बीमारी चल रही है। फिर मैंने उनको याद दिलाया एक वचन, यही वचन जो आपको बता रहा हूं कि संडे वाले दिन हम प्रभु को छोड़कर, प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर हम काम में जाएंगे, अपने संसारिक कामों में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो कमाई करके आप लेके आ रहे हो 2000-3000, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो होगी। चाहे बीमारी में लगा लो आप, चाहे कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई, परिवार में रिश्तेदारी में गड़बड़ी होगी, फोन आ गया जी ये तो बीमार होगी, इतने पैसे सेंड कर दीजिए। आज पापा जी बीमार हो गए, इतनी दवाई लेके आनी है। आज मम्मी जी बीमार हो गया, सासू मां बीमार हो गई। सोचिएगा, बैठ करना थोड़ा डीपली सोचिएगा वचन को, कि जो हम आशीषों के लिए भागते हैं वो आशीष आपके पीछे होंगी। हकीकत है ये, आप सिर्फ 6 महीने इन वचनों को फॉलो करके देख ले, आशीष आपके पीछे पीछे होंगी और आप भागोगे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम सर हो पूछ नहीं, लेकिन हमने अपने आप का हालात ऐसे बना लिया कि पूछ से भी गए गुजरे हम परमेश्वर के लोग। कह रहे कि तुम कर्जा दोगे, लोगे नहीं। आज सबसे ज्यादा कर्जदार मसीह लोग हैं, है या नहीं है? कर्जदार मसीह लोग हैं। क्यों है? क्योंकि प्रभु उनको उन चीजों से निकालकर एक ऊंचे स्थान पर लेके जाना चाहता है। जो योजनाएं प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए बनाई है, वो उन योजना को पूरा करना चाहता है, लेकिन हम उन योजना को नहीं समझते परमेश्वर की, कि प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक पढ़ लेंगे, बाद यशायाह नबी की सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे, 14 आयत पढ़ लेंगे, 58, 58 हाँ जी पढ़िए, 58, 13 और 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को पूरा करने का यत्न ना करे, और पवित्र दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने जी, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। ऊंचे स्थान पर प्रभु खड़ा करेगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग। प्रभु हमें ऊंचे स्थानों पे खड़ा करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं निकाल पा रहे। इसलिए प्रभु की उपस्थिति उन परिवारों में नहीं है जहां पे वो परमेश्वर को नहीं पुकारते। इस्राएलियों के हाथ प्रभु ने अपना हटा लिया और वो आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। न्यायों की पुस्तक जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तब भी लिखा कि परमेश्वर उनके साथ नहीं था और राजा उनका कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने अपनी मनमानियां करनी पूरी कर दी।
ये शाह नबी के द्वारा इजरायली लोगों को प्रभु बता रहे कि तुम सबके दिन को पवित्र मानना, और जब तुम इस दिन को पवित्र मानोगे तो मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थानों पर खड़ा करूंगा। हालेलुया। लेकिन आदमी बहुत व्यस्त है, 6 दिन फ्री रहेगा, 7वें दिन काम करेगा। देखिए मैंने बड़े बंदे बस जी ऐसी है ना, 6 दिन फ्री रहेगा, एतवार वाले दिन उनको काम निकलेगा। फिर सोचते कि हमारे बच्चे नौकरी पे नहीं लग रहे, क्या रीजन है? अरे भैया, बच्चों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ो, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ो, खुदा के पास्टर्स के ऊपर ब्लेम करना छोड़ो। एक बंदा है, कह रहा मुझे 4 साल हो गए मसीह में आए हुए, मैं फलाने पादरी के पास जा रहा हूं, पंजाब फिरोजपुर की बात है। पंजाब में फिरोजपुर के लिए मीटिंग के लिए गया था मैं, और उसने मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए मैंने उसे बुलाया, और वो आया और उसने कहा कि मुझे 4 साल हो गए मसीह में आए हुए। वो पास्टर्स के ऊपर दोष लगाने लग गया, जो खुदा का दास था उसके ऊपर दोष लगा रहा था कि यार ये ऐसे कर दिया पास्टर ने, वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने उसे एक बात बताई, मैं क्या, आप दूसरों को छोड़ो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि मैंने प्रभु के लिए क्या करा। फिर मैंने उससे पूछा, क्योंकि आत्मा मुझे ना उसके लिए, उसके परिवार के लिए बहुत कुछ खुली आंखों से दर्शन देख रहा था। मैं उसके परिवार के लिए जो बर्बादी उसके परिवार की हो रही थी, आगे आने वाला समय भी हो रहा था, मैं खुली आंखों से देख रहा था कि प्रभु मुझे क्या दिखा रहा है। रीजन क्या था? क्योंकि वो ईमानदार परमेश्वर के प्रति नहीं थे। मैंने उससे पूछा, मैं कहा कितने, मतलब आप कब चर्च आते हो, क्या सिस्टम आपका, क्या प्रोसीजर है? कह रहे हम दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, महीने में तो 1 आधी बार आ जाते, टाइम मिलता है। दोष किसके ऊपर? खुदा के दास के ऊपर। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलेंगे। हमने अपने आप को जज करना है कि मैं सब्र के दिन को पवित्र मानता हूं या नहीं, कि हम भी इस्राएलियों की तरह तो नहीं है कि पैर पैर के ऊपर 2 स्टेप के बाद 3 स्टेप के बाद कोई चमत्कार देखते हो अपने जीवन में। वो जब पानी नहीं मिलता था तो मूसा को पकड़ते थे, नॉनवेज खाने के लिए नहीं मिलता तो मूसा को पकड़ते, कह रहे इधर आ, तू लेके आया, मैं निकाल के वहां से। लेकिन वो उस अनुग्रह से दूर थे जो परमेश्वर उनके लिए करने वाला था। आज दुख हो सकता है हमारे जीवन में, परेशानियां हो सकती है, मुसीबतें हो सकती है, कर्जा हो सकता है, बर्बादी हो सकती है हमारे परिवारों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभु आंख बंद करके बैठा है। भजन संहिता में पढ़ते हैं कि प्रभु ना कभी सोता है, ना उसकी कभी आंख लगती है। उसकी आंख तक नहीं लगती। हम तो ऐसे करके ऐसे कर जाते हैं ना, कई बार सोते हम 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, लेकिन प्रभु सोने वाला परमेश्वर नहीं है। हम तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हैं, भाई भाई के प्रति हम अंगेज हो सकते हैं, मां बाप के अंगेज हो सकते हैं, लेकिन कलाम कहता है, पवित्र वचन में लिखा है कि तुम्हारे नाम मेरे हथेलियों के ऊपर लिखे हैं। कहते हैं कि एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। आपकी मां आपका इनकार कर सकती है, आपका भाई मान सकता है कि ये मेरा भाई नहीं है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके परिवार वाले आपको निकाल सकते हैं घर से, लेकिन ये मान लीजिए कि प्रभु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा? जब हम उसको अपना पहला स्थान देंगे। शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम भी इस्राएलियों वाला काम जो भी हमने पवित्र कलाम में पढ़ा वो करते हैं।
सुंदरता के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो हम भी मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आलस करते हैं तो समझ लीजिए प्रार्थना नहीं करते, आलस पर हमारे जीवन में है तो हम भी अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं, मूर्त है, मूर्त के अनुसार चल रहे हैं तो हम भी वो ही जो उन्होंने पाप करा वही पाप हम भी करते हैं। और फिर चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, तरक्की, वो आशीष हमारे जीवन में नहीं है। रीजन यही है आशीषें ना होने का। आशीषें हमारे पीछे आएंगी जब हम आशीषों को छोड़कर वचन की तरफ कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे। जब हम मनन करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार कि हाँ ये पवित्र बाइबल में लिखा है कि ये चीज पाप है, मैंने ये नहीं करनी है, तो मान लीजिए, समझ लीजिए इस बात को, जब हम पाप का इनकार करेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा उस पाप में निकलने से। प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु को कहिए, प्रभु मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा, तो प्रभु हमारी मदद करेगा प्रार्थना करने में। व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कहिए, प्रभु ये जीवन में मेरे पाप कंटिन्यू है, आप मेरी मदद करें, तो प्रभु आपको उस व्यभिचार से निकालेगा। संसारिक काम में संडे हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं तो बोलिए प्रभु कि आप मेरी मदद करें, और प्रभु अपने दूतों को आपके आसपास, आपके चारों तरफ पहरा देने के लिए बुला देगा, भेज देगा वो, जैसे डैनियल के पास भेजे। बोलना पड़ेगा और वचन से सिद्ध होना पड़ेगा, वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवनों में देख सकते हैं। इस्राएलियों ने वो मूर्ति पूजा करी, बुद्ध की पूजा करी और वो सब भ्रष्ट हो चुके थे। यहोशुआ के द्वारा जब प्रभु से निकाल के लाया जाए, 3 वाक्य 6 में लिखा है कि तुम अपने आप को शुद्ध करो तो कल को प्रभु तुम्हारे बीच में वो चित्र काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो आश्चर्य कर्म अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में कि मुझे भी, मैं भी एक अच्छा स्टैंड हूं, जॉब मिले मुझे, मेरा परिवार आगे बढ़े फूले, वो चीजें अगर हम चाहते हैं प्रभु से मांगना, प्रभु से लेना, तो हमें कुछ ना कुछ प्रभु को देना पड़ेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में होगी, पत्नी भी प्यार, पति और पत्नी भी प्रेम में रहेंगे, बच्चे भी प्रेम में रहेंगे। जब हमारे परिवारों में लड़ाई है, झगड़े हैं, डा है, ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है, अहंकार है, ये चीजें शरीर के अनुसार है, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में, हमारे घरों में नहीं हो पाएगी। हम कब तक प्रभु से दूर रहेंगे? कब तक वो 5 मूर्खों वाला काम करते रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं नहीं सब? परमेश्वर के नाम के लिए, महिमा के लिए हम ताली मारते हैं, जितने लोग समझ रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहा कोई? हाँ जी, हालेलुया। आज हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है, सरेंडर करना है कि प्रभु मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। और जब हम प्रभु के सामने अपने आप को रखेंगे तो प्रभु हमें निराश नहीं करेगा। और कहिए, प्रभु मैं पहला स्थान आपको दूंगा, आपको दूंगी। जब हम उठे तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करें। जितने जन हमारे परिवार में संडे वाले दिन चर्च नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें, लेके आए उनको कि आज संडे है, आज का दिन हमने पवित्र करना है, मानना है, अशुद्ध नहीं करना, और प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाएंगे।
आवाज नहीं करेगा कोई भी। अगर बात कर रही है तो प्रभु से करें। प्रभु का आत्मा आप लोगों के ऊपर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदा का मसा आपके जीवन में है। आप